अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब बोर्ड ने जो है वो तमाम क्लासेस का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो अब हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे मैथ की। नंबर 1 है, उसने कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो मेथड है। इसका इजी मेथड जो है मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। पार्ट 1 है -4 और 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी एक फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है। a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। a हमारे पास क्या है -4, b हमारे पास क्या है 7 और नीचे क्या आ जाएगा 4² प्लस 7²। किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो उसकी पावर अगर माइनस है तो वो प्लस में आ जाती है। तो 4² आ जाएगा 16 और 7² आ जाएगा 49। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 65। तो इसको सॉल्व करने का ईजी मेथड है। पार्ट नंबर 2 है, उसमें है √2 और -√5। ए हमारे पास क्या है √2 और बी क्या है -√5। तो ये माइनस फार्मूले के माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और नीचे हम लोग ले लेंगे √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 + 5 रह जाएगा और इधर भी ऐसे ही होगा। 2 + 5 होता है 7। तो हमारे पास रियल पार्ट है √2/7 और √5/7 आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट पार्ट को सॉल्व करने का ये मेथड है। फॉर्मूले में लगाएं, ए हमारे पास है 1 और ए का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और बी आ जाएगा -0 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 का स्क्वायर। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो दोबारा 0 ही आ जाता है और ये जो है 1/1 1 ही रहेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 और 0। पार्ट 1 है -4 और 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी एक फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है। a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। ए हमारे पास क्या है -4, बी हमारे पास क्या है 7 और नीचे क्या आ जाएगा 4² प्लस 7²। किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो उसकी पावर अगर माइनस है तो वो प्लस में आ जाती है। तो 4² आ जाएगा 16 और 7² आ जाएगा 49। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 65। तो इसको सॉल्व करने का ईजी मेथड है। पार्ट नंबर 2 है, उसमें है √2 और -√5। ए हमारे पास क्या है √2 और बी क्या है -√5। तो ये माइनस फार्मूले के माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और नीचे हम लोग ले लेंगे √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 + 5 रह जाएगा और इधर भी ऐसे ही होगा। 2 + 5 होता है 7। तो हमारे पास रियल पार्ट है √2/7 और √5/7 आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट पार्ट को सॉल्व करने का ये मेथड है। फॉर्मूले में लगाएं, ए हमारे पास है 1 और ए का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और बी आ जाएगा -0 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 का स्क्वायर। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो दोबारा 0 ही आ जाता है और ये जो है 1/1 1 ही रहेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने बोला है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो उसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले आपने इसको नोट कर लेना है। उसके बाद जो है 4 + 5 आयोटा को कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में क्या होता है कि जिसके साथ आयोटा होता है उसके साइन चेंज हो जाता है और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसी तरह आ जाएगा 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। जब दो एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है तो हम उनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर और ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 × 2 = 8 आ जाएगा और 5 × 2 = 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद जो है हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, वो होती है -1 और 25 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी भी वैल्यू आ जाएगी -1। और फिर जो है जो आयोटा वाले हम उनको सॉल्व करवा लेंगे और जो आयोटा के बगैर वाले उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आयोटा के बगैर 8 है और -35। 8 - 35 होता है 27 और साथ में हमारे पास आ जाएगा -38 आयोटा। अब हम जो है आयोटा वाला पार्ट इसमें से अलहदा कर लेंगे और रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -27/41 -38/41 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। ये हो गया ए। इसके अंदर फार्मूला लगेगा a + b आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पे इसी तरह हम लोग फार्मूला ओपन कर लेंगे। a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × -2 और 3 आयोटा और नीचे 1 + आयोटा वैसे ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर और उसके साथ आ जाएगा -12 आयोटा।
अब उसी चीज़ से पीछे किया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हम उसकी जगह लगा देंगे और नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। उसके बाद 4 - 9 करेंगे, वो हो जाता है -5 और -12 आयोटा साथ आ जाएगा और 1 + आयोटा। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इधर आ जाएगा -5 इंटू 1 -5 प्लस 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। नीचे जो है हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कराएंगे और जो 12 के साथ आयोटा स्क्वायर है उसकी भी उसके साथ वैल्यूज़ लगा देंगे। और जो है 1 + 1 हो जाएगा 2 -5 -7 आयोटा -12/2 आ जाएगा। अब -7 आयोटा आयोटा वाला अलहदा हो जाएगा और जो रियल है उनको हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। -5 और -12 होता है -17 और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। फिर इसमें से हम लोग जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी आएगा और आयोटा के बगैर वाला पार्ट जो है वो रियल आएगा। थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। आयोटा इंटू 1 आ जाएगा आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जो है हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और ऊपर भी इसकी वैल्यू लग जाएगी। इसकी वैल्यू होती है -1, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आयोटा +1। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। 1/2 जो है इसका रियल पार्ट आएगा और 1/2 आयोटा जो है इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। आगे है तीसरा पार्ट 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर और 4 - 3 आयोटा। इसमें भी a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 4 और 3 आयोटा और नीचे हमारे पास 4 - 3 आयोटा ही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 4 3 सा 12, 12 2 सा 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे और 16 - 9 करेंगे, वो होता है 7 और 24 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट आएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 4 आएगा 28 प्लस 7 3 21 आयोटा प्लस 24 3 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते 96 आएगा और इसी तरह 24 3 72 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हम लोग लेंगे 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 28 + 1 17 आयोटा, यहाँ पे भी हमने आयोटा की वैल्यू लगा दी और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी है। अब जो है 28 - 72 करेंगे तो 44 आ जाएगा और साथ हमारे पास है 117 आयोटा और नीचे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस होता है 25 और अब इसमें से हम लोग रियल वाला और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसने कहा है कि प्रूव दैट z = z कॉन्जुगेट इफ़ z इज़ रियल। ये जो इफ़ है इसको कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि हमने इसको रियल के हिसाब से भी सॉल्व करना है और इमेजिनरी के हिसाब से भी, मतलब दोनों कंडीशंस उसने हमें दे दी हैं। अगर हम पहली कंडीशन है कि अगर z रियल नंबर है तो हम उसके हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे और अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके हिसाब से कैसे करेंगे। अगर z रियल है तो z = a ही आएगा, b आयोटा इसके साथ नहीं आएगा। हम लेट कर लेंगे खुद से कि z बराबर है a के, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a ही आ जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा वाले का साथ साइन चेंज होता है। जब इसमें आयोटा नहीं है तो दोबारा a ही आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि z = z बार है। अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लेंगे z खुद से लेट करेंगे कि z है a + आयोटा भी और उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a - आयोटा भी। अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, a + आयोटा b = a - आयोटा भी। a इधर a माइनस a आ जाएगा और ये प्लस आयोटा b आ जाएगा और उधर आ जाएगा 0। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आयोटा b प्लस आयोटा b 2 आयोटा b = 0, तो हम इसमें से कह देंगे b = 0 जो कि एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा है इफ़ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन शोज दैट z + z बार ओवर 2 = रियल नंबर। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो रियल नंबर में आना चाहिए। उसी तरह हम लेट कर लेंगे कि z इक्वल है a + आयोटा b के, तो इसमें हमें z चाहिए और z का कॉन्जुगेट चाहिए। सिमिलरली जो है हम z का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो आ जाएगा a - आयोटा b। अब उसने कंडीशन का पहले हम इस हिस्से को सॉल्व कर लेंगे कि z + z बार, z + z बार लिखेंगे। z की वैल्यू है a + आयोटा b और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू है a - आयोटा b। प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a। अब ये जो 2a है हम इसकी जगह पुट कर देंगे। ये देखिए z + z बार ओवर 2 था, z + z बार हमारे पास किसके इक्वल आया 2a के,
2a और इसके नीचे पहले से 2 था, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया जो कि एक रियल नंबर है। यही हमें उसने कंडीशन दी थी। अब इसका पार्ट है z माइनस जेड बार ओवर 2a। इस बार उसने कहा है कि आंसर जो है इमेजनरी में आने चाहिए। फिर से हम लोग लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस एटा बी और z का मोड आ जाएगा z का कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस एटा बी। और इस कंडीशन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, z माइनस जेड बार कर लेंगे। z है हमारे पास a प्लस एटा बी और z का माइनस है दरमियान में, तो माइनस की वजह से जो है अंदर ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस एटा बी माइनस a प्लस एटा बी। अब माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2b अब इस 2b को हम इसके अंदर पुट कर देंगे z माइनस जेड बार के अंदर। अब हम इसको लिख लेंगे z माइनस जेड बार ओवर 2a इज इक्वल टू 2b ओवर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा जो कि हमारे पास एक इमेजनरी पार्ट है। अब हम खुद से लेट करते होते हैं ना a प्लस b, जो a वाला पार्ट होता है वो रियल होता है और जो b वाला पार्ट होता है वो इमेजनरी होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया था a जो कि एक रियल नंबर है और हमारे पास आया b जो कि एक इमेजनरी नंबर है। अब उसने कहा है कि z का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का मोड। डॉट का मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब z के मोड का एक फार्मूला है, वो है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको आपने याद कर लेना, जहाँ भी वो z का ये वाला साइन डालेंगे तो आपने समझ लेना है कि इसका लेना है मॉडुलस। अब देखते हैं इस सारे साइड जो है हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई और z का मोड आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मोड लेंगे तो स्क्वायर से जो है अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास z का मोड आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये वाली साइड हमने सॉल्व कर लिया, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसकी बारी है, z हमारे पास एक्स प्लस एटा वाई और z का मोड आ जाएगा एक्स माइनस एटा वाई। अब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एटा वाई प्लस एक्स एटा वाई माइनस एटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स एटा वाई और माइनस एक्स एटा वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हम लोग -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वल रखेंगे तो z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड और जेड बार। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें कहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एटा और z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट ओवर z का 2 इन a प्लस एटा बी फॉर्म। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट नहीं बल्कि उन्होंने हमें दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा को कंडीशन में क्या है कि z1 का मोड, तो हम यहाँ पे इसका ले लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 माइनस एटा और z2 हमें वैसे ही चाहिए तो वो 3 माइनस 2 एटा ही रहेगा और z3 का जब हम लोग कंजुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 एटा, सॉरी 1 माइनस 3 एटा। अब हम जो है जो उसने हमें कंडीशन दी हुई उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। z1 का कंजुगेट हमारे पास आया था 2 माइनस एटा और z3 का आया था 1 माइनस 3 एटा और z2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये मैंने लगा दिया, ये नहीं है ना, 3 माइनस 2 एटा। ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 6 एटा माइनस एटा प्लस 3 एटा का स्क्वायर और वैसे नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 एटा। अब यहाँ पे हम एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 7 एटा और 3 माइनस 2 एटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 3 माइनस 2 एटा का कंजुगेट लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस 2 एटा माइनस 21 एटा माइनस 14 एटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 एटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे भी यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13। तो इसमें रियल पार्ट है 11 ओवर 13 और इमेजनरी पार्ट है -23 ओवर 13। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 एटा, देन इवैल्यूएट। तो ये आ गया हमारे पास मोड 2z1 माइनस 4z2 का मोड। पहले जो है हम लोग 2 और साथ पहले मोड के अलावा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर एंड पे जो आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे। तो 2z1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू z1 क्या था 2 प्लस 7 एटा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 7 2 ज़ार 14 एटा और साथ क्या है 4z2 की वैल्यू क्या थी -5 प्लस 3 एटा, वो पुट कर देंगे। 5 4 ज़ार 20 और साथ माइनस आ जाएगा और 4 3 ज़ार 12 एटा।
अब हम जो है इन दोनों की वैल्यू इसमें लगा देंगे। 2z1 की थी 4 + 14 आयोटा, दरम्यान में माइनस है, और 4z2 आया था -20 + 12 आयोटा। 4 + 14 आयोटा माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, +20 हो जाएगा और -12 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 + 2 आयोटा। ठीक है, आगे इसका मोड ले लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब जब हम लोग इसका मॉडुलस लेते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसके साथ आयोटा नहीं आएगा। रियल नंबर्स का होता है मॉडुलस एक्स का स्क्वायर का और वाई के स्क्वायर का। 24 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम इसको 2 आयोटा नहीं 2 लिखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 को आ जाएगा 4, और कैलकुलेटर भी आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट 2/145 आंसर दे देगा। अब इसका पार्ट 2 है मॉडुलस 3z1 + 2z1 बार। z1 था हमारे पास 2 + 7 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। अब इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट। z1 क्या था 2 + 7 आयोटा, प्लस 2 × z1 का कॉन्जुगेट क्या था 2 - 7 आयोटा। 3 2 ज़ा 6 + 12 21 आयोटा, प्लस 4 आयोटा प्लस 4 - 14 आयोटा। -21 + 14 आ जाएगा 7, और 6 + 4 आ जाएगा 10। अब हम इसका ले लेंगे मॉड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसी तरह 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो वो होता है 149। इसका पार्ट नंबर 3 है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट। -7 और z2 हमारे पास है -5 + 3 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। 7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35, और 7 3 ज़ा 21 आयोटा, और ये प्लस माइनस -10, और ये 3 2 ज़ा 6 आयोटा आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 - 27 आयोटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम इसका मोड ले लेंगे। 25 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर, 625 + 729, तो ये आ जाएगा √1354। अब इसका लास्ट पार्ट है मॉडुलस Z1 + Z2 का क्यूब। अब इसमें क्यूब आ गया तो हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे Z1 + Z2। Z1 उसने हमें दिया हुआ था 2 + 7 आयोटा, और Z2 उसने दिया था -5 + 3 आयोटा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -3 + 10 आयोटा। अब जो है इनका क्यूब लेना है तो इसमें फार्मूला लगेगा a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और a + b। 10 पहले आ जाएगा और ये -3 बाद में। अब दरमियान में इसके क्या है माइनस, तो फार्मूले में हर जगह जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस। a का क्यूब यानी कि 10 आयोटा का क्यूब -3 का क्यूब -3 × 10 आयोटा, और 3 और 10 -3 आ जाएगा। 10 का क्यूब होता है 1000 आयोटा का क्यूब -27 -90 आयोटा, और ये 10 आयोटा -3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब आयोटा क्यूब को हमने तोड़ लिया आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा में, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता। -27, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने की 90 10 आ जाएगा 900, आयोटा का आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अभी माइनस की वजह से अभी आ जाएगा -270 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और साथ आ जाएगा -27 -900 आयोटा का स्क्वायर, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे और -270 आ जाएगा। -1000 आयोटा प्लस -27 + 900 और -270, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 873 - 730 आयोटा। अब जो उसने क्वेश्चन में कहा था उसी तरह जो है हम इसका मोड ले लेंगे, सच इसके साथ आ जाएगा प्लस। इनके स्क्वायर्स की वैल्यूज लगाने के बाद हमारे पास 129501 आ जाएगा। अब हम इसको जो है इसको फैक्टर्स बना लेंगे। 109 का स्क्वायर × 109, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये साथ वाला जो है अंडर रूट में आ जाएगा, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आयोटा n+1 + आयोटा n+2 + आयोटा n+3 + आयोटा n+4 = 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पहले हम लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन। अब इन सब में हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन आ रहा है आयोटा n+1, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये देखें ये 1 आ जाएगा, और इस 2 - 1 करेंगे तो 1 यानी कि आयोटा बच जाएगा। इसी तरह 3 - 1 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। 1 + आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, जिस तरह हमने पीछे क्यूब को सॉल्व किया था इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। 1 + आयोटा ये -1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जब यहाँ पे हो जाएगा -1 डॉट आयोटा तो ये बन जाएगा -आयोटा।
प्लस आयोटा से कैंसिल, -1 माइनस +1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड या होता है तो वो आंसर 0 ही आ जाता है। तो ये हमने प्रूव हो गया कि इन सब का जो है सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ वैल्यू n इफ़, आगे उसने हमें ये क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोग पहले ये वाला पार्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 + आयोटा और 1 + आयोटा, ये आ जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर इसमें a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये +2 आयोटा साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और +2 आयोटा ओवर 1 + 1। अब हमारे पास रह जाएगा 2 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा आयोटा। अब आयोटा जो है इन सब की जगह इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आयोटा आ गया, इसकी जगह हमने आयोटा पुट कर देना, ओवर होल की वैल्यू है 2n। अब अगर हम पावर्स मैच कर लें तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। अब हम लोग करके देखते हैं, अगर हम रखते आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और हम आयोटा क्यूब के निकालें तो आयोटा स्क्वायर डॉट डॉट है वो माइनस आयोटा आता है। अगर हम इनके बेस सेम करें, अगर किसी तरह हम 1 को जो है आयोटा से रिप्लेस कर सकें, अगर हम आयोटा की 4 का लें, आयोटा क्यूब डॉट आयोटा, आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और ये भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो माइनस माइनस +1 आ गया, हम इसकी जगह ये किसको सॉल्व करने से आया आयोटा की पावर 4 को, तो हम 1 की जगह क्या लिख देंगे आयोटा की पावर 4 2। अब ये क्योंकि बेस मैच हो गई है तो हम इसकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, 2n = 4, तो ये 2 वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और n हमारे पास आ जाएगा 2, तो हम लोग कहेंगे 2 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है शोज दैट द वैल्यू ऑफ n आयोटा रेज टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ i इंटू आर। मतलब हमने प्रूव करना है कि n बराबर है आयोटा r के, वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले जो हम उसकी पावर्स और आयोटा की पावर जो उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, आयोटा 1 की पावर आयोटा ही होगी, आयोटा स्क्वायर की -1, इसी तरह हम लोग सबके निकाल लेंगे और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यूज़ जो है रिपीट हो रही हैं, जैसे हमारे पास पहली 4 वैल्यू है आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, उससे अगली 4 फिर हमारे पास आई हैं आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1। मतलब वैल्यूज़ जो है एवरी 4 नंबर्स के बाद जो है रिपीट हो रही है, तो हम लिखेंगे दिस पैटर्न रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर्स, तो हैंस फॉर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 4 द वैल्यू ऑफ डिपेंड रिमाइंडर पे इसको डिपेंड करती है। सिंपली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन याद रख लेनी है, n = 4q + r। अच्छा, अब हम इसको आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 4q और इसके साथ r आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 ऊपर q और आयोटा की पावर r आ जाएगी। आयोटा की पावर 4 होती है 1, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 पावर की आंसर आता है 1। 1 की पावर q प्लस आयोटा की पावर r, 1 की पावर जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आयोटा n किसके बराबर आ जाएगा आयोटा r, जो कि उसने हमें कहा था प्रूफ करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अगर आपको मेरी समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।